अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का फर्स्ट डोमेन पढ़ा था जो था कॉग्निटिव डोमेन। अगर आपको पता है कि कॉग्निटिव डोमेन किस चीज़ से रिलेटेड है सो अभी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस लेक्चर में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के दो और डोमेन्स पढ़ेंगे। एक है अफेक्टिव डोमेन और दूसरा है साइकोमोटर डोमेन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा, सो दैट्स वाई आप पहले वो देखें, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अफेक्टिव डोमेन को डॉक्टर डेविड आर क्रैथवॉल और उनकी टीम ने प्रेजेंट किया था इन 1964 में। ये ब्लूम की ओरिजिनल टीम का हिस्सा थे और बेंजामिन ब्लूम कॉग्निटिव डोमेन के लीड थे, जबकि क्रैथवॉल ने अफेक्टिव डोमेन डेवलप किया था। और इस डोमेन का जो फोकस होता है वो होता है एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज़, इंटरेस्ट और फीलिंग्स पर। This domain focuses on how students feel, what they value, and how they behave according to those values. ये डोमेन बताता है स्टूडेंट क्या फील करता है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। मतलब ये है कि बच्चा जो वैल्यू सीख लेता है उसके बाद अपनी ज़िंदगी में अपने कामों में कैसा बिहेव करता है। सिर्फ नॉलेज का होना इम्पोर्टेंट नहीं होता। टीचर चाहता है कि स्टूडेंट रेस्पेक्ट करे, ऑनेस्ट हो, डिसिप्लिन फॉलो करे, इस्लाम की वैल्यूज़ को फॉलो करे, दूसरों की हेल्प करे, और ये सब अफेक्टिव डोमेन है और इसीलिए इसको हार्ट डोमेन भी बोलते हैं। इमेजिन टीचर क्लासरूम में टॉपिक पढ़ा रहा है जो कि है क्लीनलीनेस। तो 3 स्टूडेंट हैं, एक है अली जो कि जस्ट लेक्चर सुन रहा है और दूसरा स्टूडेंट है बिस्मा, वो लेक्चर सुन रही है और उसके बाद जो है उसने डस्टबिन को यूज़ करना स्टार्ट किया है। उससे पहले वो जस्ट कचरा जो है इधर-उधर फेंक देती थी, बट नाउ शी स्टार्टेड यूजिंग डस्टबिन। और जो थर्ड स्टूडेंट है सारा, वो खुद भी सफाई करती है और दूसरों को भी सफाई करने के लिए मोटिवेट करती है। तो नाउ टेल मी कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो बेस्ट है। सो ऑब्वियसली जो सारा है वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज वो खुद भी जो है सफाई कर रही है और दूसरों को भी मोटिवेट कर रही है, और यही है अफेक्टिव डोमेन की जर्नी। पहले सुनना, उसमें पार्टिसिपेट करना, उस चीज़ को वैल्यू बनाना और देन उसको अपनी हैबिट बना लेना। आपको लेवल्स भी याद करनी है। अफेक्टिव डोमेन की 5 लेवल्स हैं: रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड 5th लेवल इज़ कैरेक्टराइजेशन। लेवल जो होती है इसमें प्रीवियस लेवल से बेटर होती है। फर्स्ट लेवल है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब है अटेंशन देना, सुनना, ऑब्जर्व करना, रेडी होना सीखने के लिए। अभी स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इंटरेस्ट दिखा रहा है। सपोज टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट यहाँ पे अपना मोबाइल बंद करके जो है अपने पूरे फोकस के साथ उसका लेक्चर सुन रहा है, बस इसी को रिसीविंग कहते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज टीचर जो है वो क्लासरूम में बच्चों को पोएम सुना रहा है, तो स्टूडेंट जो है वो पोएम सुन रहा है, टीचर की तरफ देख रहा है, नोट्स बना रहा है, और अभी तक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया, जस्ट वो अपने पूरे अटेंशन के साथ टीचर को सुन रहा है। रिसीविंग के एक्शन वर्ब्स हैं लिसनिंग, अवेयरनेस, सेलेक्ट, एक्सेप्टेंस, आइडेंटिफाई एंड डेमोन्स्ट्रेट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, रिसीविंग इज इक्वल टू लिसनिंग प्लस पेइंग अटेंशन, यानी अपने पूरे अटेंशन के साथ टीचर की बात सुनना। सेकंड लेवल है रेस्पॉन्डिंग। अब स्टूडेंट सिर्फ सुनता नहीं है, रिएक्शन भी देता है, पार्टिसिपेशन भी करता है। टीचर अगर क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट उसका आंसर देता है। टीचर अगर कोई एक्टिविटी देता है तो स्टूडेंट उस एक्टिविटी को कंप्लीट करता है। अब स्टूडेंट जो है वो एक्टिव हो गया है। फॉर एग्जाम्पल टीचर जो है पोएम पढ़ा रहा है और टीचर पूछता है कि पोएम किस बारे में थी, तो स्टूडेंट उसका जवाब देता है, और यही है रेस्पॉन्डिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपकी मम्मा आपको कहती है कि पानी ले आएं, तो आप क्या करते हैं, पहले आप सुनते हैं और फिर जो है आप एक्शन दिखाते हैं, और ये है रेस्पॉन्डिंग। इसके एक्शन वर्ब्स हैं आंसर, रेस्पॉन्ड, डिस्कस, डेमोन्स्ट्रेट, टेल एंड परफॉर्म। इसको ऐसे याद कर सकते हो, रेस्पॉन्डिंग यानी पार्टिसिपेट करना, रिएक्ट करना किसी भी चीज़ पे, या फिर आंसर देना। डिफरेंस देखें दोनों में। रिसीविंग यानी सिर्फ सुनना,
और रेस्पॉन्डिंग यानी सुनना प्लस उसका जवाब भी देना। थर्ड लेवल है वैल्यूइंग। अब स्टूडेंट सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, उस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझता है एंड उस चीज़ को वैल्यू देता है, वो विलिंगली वही चीज़ करता है। और इस लेवल पे टीचर जो है वो स्टूडेंट को फोर्स नहीं करता बट स्टूडेंट खुद ही वही चीज़ करता है। जो है वो पोइट्री का एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ टीचर ने क्लासरूम में पोइट्री पढ़ाई तो अब स्टूडेंट घर जाकर खुद ही पोइट्री पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को जो है पोइट्री पसंद आ गई है, उसने उसकी वैल्यू समझ ली है और ये है वैल्यूइंग। हियर इज़ एन अदर एग्जांपल। पहले आपको आपकी मम्मा कहती थी कि आप स्टडी करें, अब आप खुद स्टडी करते हैं बिकॉज़ आप स्टडी करने की अहमियत जो है वो समझ चुके हैं और यही चीज़ है वैल्यूइंग। इसके एक्शन वर्ब्स हैं डेमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, डिफेंड एंड जस्टिफाई। आप इसको ऐसे भी याद कर सकती हो कि वैल्यू को यानी आप उस चीज़ को लाइक भी करती हो और उसको इम्पोर्टेंस भी देते हो। लेवल 4 है ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टूडेंट की लाइफ में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई हैं। अब वो डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू पहले है और कौन सी बाद में। यानी अब वो वैल्यूज़ को अरेंज करता है और अपनी प्रायोरिटी सेट करता है। वो जो स्टूडेंट है वो अभी लाइब्रेरी में जाता है तो वो अगर उसे टाइम मिलता है तो वो अपनी पोइट्री जो है वो भी रीड करता है यानी वो अपनी इस हैबिट को प्रायोरिटाइज करता है। इसके एक्शन वर्ब्स हैं सिंथेसाइज, डिफेंड, एक्सप्लेन, जस्टिफाई एंड कंपेयर। एग्जाम टिप ऑर्गेनाइजेशन यानी अरेंजिंग वैल्यूज़। फिफ्थ लेवल है कैरेक्टराइजेशन और ये जो है इस डोमेन की हाईएस्ट लेवल है। अब वैल्यू जो है वो स्टूडेंट की पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। अब कोई जो है वो उसे फोर्स नहीं करता, वो नेचुरली ही वैसे ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो स्टूडेंट है वो जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है तो वो पोइट्री पढ़ता है। अब उसको कोई फोर्स नहीं करता बट ये उसकी पर्सनालिटी का जो है वो पार्ट बन चुका है। इसके एक्शन वर्ब्स हैं इंटरनलाइज्ड, एडॉप्टेड, प्रैक्टिसेस। एग्जाम के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कैरेक्टराइजेशन यानी हैबिट प्लस पर्सनालिटी। ये है कंप्लीट अफेक्टिव डोमेन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन कमेंट्स। अब हार्ट से निकलकर हैंड्स की तरफ आते हैं। साइकोमोटर डोमेन ये थर्ड डोमेन है और ये प्रोफेसर सिम्पसन ने प्रेजेंट किया था और ये भी बेंजामिन ब्लूम की टीम का एक हिस्सा थे। साइकोमोटर का मतलब है बॉडी मूवमेंट, फिजिकल स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, प्रैक्टिस। ये डोमेन बताता है कि स्टूडेंट कोई स्किल कैसे परफॉर्म करता है, सिर्फ नॉलेज नहीं बट एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि साइकिलिंग, टाइपिंग, कुकिंग, ड्राइविंग, राइटिंग, ये सब साइकोमोटर है। साइकोमोटर डोमेन की 7 लेवल्स हैं। लेवल 1 है परसेप्शन, अपनी सेंसेस को यूज़ करना और सेंसेस 5 होती हैं। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ टच। फॉर एग्जांपल टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर की वॉइस सुन रहे हैं यानी वो यहाँ पे अपना सेंस ऑफ हियरिंग यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम टिप परसेप्शन मीन्स ऑब्जर्व। सेकेंड लेवल है सेट यानी स्टूडेंट जो है वो अब कोई भी काम करने के लिए फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तौर पर रेडी है। अब स्किल स्टार्ट नहीं हुई, बस प्रेपरेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम से पहले अपने पेन, नोटबुक, इरेज़र्स वगैरह सारी चीज़ें वो रेडी रखता है। एंड अदर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट का जो प्लेयर होता है वो बैट पकड़ता है, पोजीशन लेता है, अभी शॉट नहीं मारा, जस्ट वो रेडी है और यही है सेट। एग्ज़ाम टिप सेट यानी रेडी। थर्ड लेवल है गाइडेड रेस्पॉन्स। अब जो है स्टूडेंट वो टीचर की हेल्प से कोई भी स्किल सीखता है। अब स्टूडेंट जो है वो टीचर के मूवमेंट्स या फिर जो भी टीचर स्किल सिखा रहा है उसको कॉपी करता है और फिर प्रैक्टिस करता है। फॉर एग्जांपल टीचर जो है अगर बोर्ड पे ए लिख रहा है और स्टूडेंट्स भी सेम ही वे में अपनी नोटबुक पे ए लिख रहे हैं तो टीचर गाइड कर रहा है और यही है गाइडेड रेस्पॉन्स।
एग्ज़ाम ट्रिक गाइड यानी कॉपी प्लस प्रैक्टिस। फोर लेवल है मैकेनिज्म। अब स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करता है, अब उसमें जो है वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन अभी तक वो परफेक्ट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि साइकिल चलाना सीख रहा है, लेकिन कभी कभी उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, यानी उसको प्रैक्टिस की और भी ज़रूरत है, और यही है मैकेनिज्म। एग्ज़ाम टिप मैकेनिज्म यानी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। फिफ्थ लेवल है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स। अब स्किल एक्सपर्ट लेवल पे आ गई है। अब बच्चा जो है वो डिफ़िकल्ट स्किल्स को स्मूथली और एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकता है, लाइक फास्ट टाइपिंग कर सकता है विदाउट मिस्टेक्स। एग्ज़ाम टिप कॉम्प्लेक्स यानी एक्सपर्ट। सिक्स लेवल है एडॉप्टेशन। अब स्टूडेंट पुरानी स्किल को न्यू सिचुएशन में यूज़ करता है। जैसे अब उसने अगर कुकिंग सीख ली है तो अब खुद न्यू रेसिपीज बना रहा है, एग्जिस्टिंग स्किल को मॉडिफाई किया यानी, और यही है एडॉप्टेशन। सेवन्थ लेवल है ओरिजिनेशन। ये जो है हाईएस्ट लेवल है, यानी अब जो बच्चा है वो कोई भी न्यू स्किल क्रिएट कर सकता है, कोई भी इनोवेशन कर सकता है, वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करता है, जैसे अपनी खुद की न्यू रेसिपी इन्वेंट करना, न्यू टीचिंग मेथड डिज़ाइन करना, और यही है ओरिजिनेशन। एग्ज़ाम ट्रिक ओरिजिनेशन यानी क्रिएट समथिंग न्यू। साइकोमोटर को हम एक स्टोरी के साथ समझते हैं। परसेप्शन यानी साइकिल को देखना, सेट यानी हेलमेट पहनना और रेडी होना, गाइडेड रेस्पॉन्स यानी पापा के साथ साइकिल चलाना, मैकेनिज्म में अकेले प्रैक्टिस करना, एंड कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स में परफेक्ट साइकिलिंग करना, एडॉप्टेशन में माउंटेन पे पहली बार साइकिल चलाना, एंड ओरिजिनेशन में अपना नया साइकिलिंग ट्रिक बनाना। अगर आप वाकई टीचर लाइसेंस टेस्ट क्रैक करना चाहते हैं तो अभी स्टडी ग्लोब को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ आपको डेली बेसिस पे गाइडेंस मिलेगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ताकि आप टीचर लाइसेंस टेस्ट इजीली क्रैक कर सकें। सो सब्सक्राइब राइट नाउ। खुदा हाफिज़।